नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट एग्जाम करंट अफेयर में। इस डिस्कशन में हम 15 सितंबर 2020 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स न्यूज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, किसने यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है? देखो, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और ये टेनिस से संबंधित हैं। पहले होता है कौन सा? पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन और उसके बाद विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है यूएस ओपन जो अभी हुआ। फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये कैंसिल हो गए कोविड-19 के कारण। पहले हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन और अब हुआ है यूएस ओपन। और यूएस ओपन में अगर आप देखें तो एक सेकंड, ये देखिए, ये विनर हैं यूएस ओपन के। मेंस डबल का खिताब जीता है मैटे पैविक और ब्रूनो सोरेस। वुमेन्स डबल का खिताब जीता है लोरा सेडिमेंट और वीरा जोनारेवा। मैन सिंगल का खिताब जीता है डोमिनिक थियम और वुमेन सिंगल का खिताब जीता है नोआमी ओसाकावा। और नोआमी ओसाकावा ये जापान से हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। वुमेन सिंगल का खिताब जीता है नोआमी ओसाका ने, ये बात आप याद रखेगा। और ये कहाँ से हैं? ये जापान से हैं। इन्होंने हराया है बेलारूस की विक्टोरिया अजरेनेका को। ये बेलारूस से हैं, इनको इन्होंने फाइनल में हराया है। देखो, अगर आप ये देखें कि इसमें कौन सा गेम किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। और फ्रेंच ओपन कहाँ पर खेला जाता है? फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। और विंबलडन ओपन ये खेला जाता है ग्रीन कोर्ट पर। ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। और फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन इस साल कैंसिल हो गए हैं। और इस साल एक बात और याद रखिएगा, मिक्स्ड भी नहीं हुआ है, यानी मिक्स्ड डबल का जो खिताब होता है यूएस ओपन में वो भी नहीं हुआ है। बढ़ते हैं आगे। किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो ये किया है असम के आईआईटी गुवाहाटी ने। मकसद क्या होगा? कोविड-19 को प्रिवेंट किया जा सके, इसलिए आईआईटी गुवाहाटी ने सेल्फ चेक कियोस्क को डेवलप किया है। बढ़ते हैं आगे। पहली बार निम्न में से किसने लद्दाख में महिला चिकित्सकों को फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन पर भेजा है? तो ये भेजा है आईटीबीपी ने। और पहली बार ऐसा हुआ है जो वहाँ पे भेजा गया है। लेह से लेके फॉरवर्ड लोकेशन तक पूरी जो जिम्मेदारी है वो चार्ज आईटीबीपी ने फीमेल डॉक्टर को दे दिया है। आईटीबीपी की बात करें, इसका पूरा नाम क्या है? आईटीबीपी का पूरा नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। गठन कब किया गया था? गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1962 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। गवर्निंग बॉडी कौन सी है? गवर्निंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बात आप याद रखेगा। और ये इंडिया का मैप देखें तो यहाँ पे ये चाइना है और ये इंडिया है। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है इसे आईटीबीपी यहाँ पे निगरानी करती है, ये बात आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। 9 सितंबर को कौन सा भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया? ये किस नंबर की थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो ये देखें तो फर्स्ट थी। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तीनों एक साथ आए और ट्राइलेटरल डायलॉग को इन्होंने हेल्ड किया। और ये वर्चुअली हुआ 9 सितंबर 2020 को। मकसद क्या था इनका करने का? ये देखो, ये इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे ये तीनों एक साथ आए और इनका मकसद है कि तीनों एक साथ आकर हर सेक्टर में, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, फिशिंग सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, उसमें एक दूसरे को बढ़ावा देना, यानी कोऑपरेट करना, एनहेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, ये बात आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पेट्रोलियम से संबंधित 3 परियोजनाएं लॉन्च की हैं? तो ये की हैं बिहार में। अब ये योजनाएं हैं कौन कौन सी, ये बात आप याद रखेगा। सबसे पहले दुर्गापुर से लेकर बंका के बीच एक पाइपलाइन बनेगी 193 किलोमीटर की आईओसीएल के द्वारा। दूसरी, बंका में ही बॉटलिंग प्लांट बनेगा एलपीजी का 121 करोड़ का। तीसरे नंबर पे चंपारण जो जगह है बिहार में वहाँ पे हर्षिदी एक जगह है, यहाँ पे एलपीजी का बॉटलिंग प्लांट बनेगा 136 करोड़ का। तो इन 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है पीएम मोदी ने बिहार में। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना लॉन्च की है? तो ये की है पंजाब राज्य ने। पंजाब सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना लॉन्च की है। इसमें क्या होगा? पंजाब के लोगों को एक कार्ड मिलेगा जिससे वो पूरे पंजाब में कहीं से भी राशन उनको मिल जाएगा इस कार्ड के माध्यम से। तो ये, और इसमें क्या होगा? 1.41 करोड़ बेनिफिशरीज को फायदा होगा, ये बात आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
CSIR जिसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी एक लैब है CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और NISE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISE जो गुरुग्राम में है, दोनों ने मिलकर एक साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि CMERI कहाँ स्थित है, तो ये है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है, और ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो पूरे राष्ट्र में सोलर एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देगा। अब बात करें इसमें CMERI, ये CSIR की एक लैब है और ये दुर्गापुर में स्थित है। इस क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। जगह भी पूछ लेते हैं कि दुर्गापुर कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 बैम्बू क्लस्टर को इनॉग्रेट किया है 9 राज्यों में। और ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए आप। ये 9 राज्य हैं गुजरात, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका। और नेशनल बैम्बू मिशन के लिए एक लोगो भी रिलीज किया गया है। और ये 9 सितंबर 2020 को वर्चुअल मोड के माध्यम से नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 बैम्बू क्लस्टर को इनॉग्रेट किया 9 राज्यों में। नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में देखें तो इसे अक्टूबर 2006 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। किस बेसिस पर, नेशनल मिशन ऑन बैम्बू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2003 के आधार पर। और वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कल्टीवेटर है बैम्बू का, फर्स्ट नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे है अपना देश भारत। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड।